हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि होओपोनोपोनो प्रेयर से आप किन किन चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर हटा सकते हैं। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, मेरी एक ब्यूटीफुल सी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करा था इसके लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं होओपोनोपोनो की वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत सारा थैंक यू मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारी सोलफुल चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी फैमिली का प्यारा सा पार्ट बन सकते हैं। एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। जब भी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हमें रिश्ते को ठीक करना होता है, मनी को आकर्षित करना होता है, अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलना होता है एंड अपनी हीलिंग करनी होती है, जिसको हम मनाना चाहते हैं या जिस चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं उससे प्यार जताना होता है, तब हमारे माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रेयर आता है और वो है होओपोनोपोनो। क्योंकि ये प्रेयर इतना मिरेकलस है, इतना पावरफुल है कि ये प्रेयर जो भी किया आज तक कभी असफल नहीं हुआ है, उसे रिज़ल्ट मिला है। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो थोड़ा टाइम लेता है, अगर आप हाई एनर्जी में हैं तो ये तुरंत मिरेकल दिखाता है। अब बात कर लें कि ये किस फील्ड में किस तरह से यूज़ करना होता है और किस तरह से ये अपना मैजिक दिखाता है। तो सपोज़ अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ी है, हेल्प मांगनी पड़ी है लोगों से, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, पैसे घर में आते हैं तो टिकते नहीं हैं, या फिर आप कितना भी कार्य कर लो, कितना भी समय दे लो अपने कामों को, आपको पैसे उतने नहीं मिलते हैं जितना आप मेहनत करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काम तो बहुत करते हो लेकिन पैसे उतने नहीं मिलते, या फिर पैसे आते तो हैं टिकते नहीं हैं, या फिर आपके हाथ में पैसे ही नहीं रहते, मतलब जो भी कारण हो, अगर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कोई भी एक प्यारा सा नोट ले लेंगे। जैसे आप 10 का ले सकते हैं, 20 का, 100 का, 500 का। अब ये ध्यान रखना है कि वो नोट तब तक आपको रखना है जब तक आप प्रेयर कर रहे हैं, यानी जब तक आपको फील ना हो कि आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ने लगा है। कैसे करना है? तो आपने सपोज़ 500 का नोट लिया तो आप उस नोट को बहुत प्यार से देखोगे। बहुत प्यार से मतलब जैसे अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को आप देखते हो, बिल्कुल उतना ही प्यार से देखना है, उस पैसे को सहलाना है, उसे बहुत सारा प्यार करना है और तब ये प्रेयर स्टार्ट करनी है। प्रेयर मैं लास्ट में बताऊँगी, पहले मैं सारी प्रोसेस बता देती हूँ, कब-कब, कैसे-कैसे करना है, ठीक है जी? तो पैसे के साथ आपने ऐसे ही करना है, उस पैसे को देखते हुए बहुत सारा प्यार जताना है, बहुत सारी सॉरी फ़ील करनी है। और ये सिर्फ़ मेरे बोलने से नहीं, आप फ़ील करो कि क्या आपने बचपन से पैसे के लिए नेगेटिव अफ़र्मेशन नहीं लगाए हैं? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो पैसे के लिए इतने गंदे तरीके से अफ़र्मेशन लगाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग खड़े हैं तो अरे यार पैसे की क्या वैल्यू है, पैसा क्या मायने रखता है। या फिर कभी कोई आपको इमोशनल करके और अजीबोगरीब सवाल पूछता है, जैसे क्या आपके लिए पैसा ज़्यादा मायने रखता है या मैं? तो आप सीधा-सीधा बोलेंगे कि नहीं, पैसे की क्या ज़रूरत है, पैसा क्या मायने रखता है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने पैसा कुछ नहीं है, जो हो आप हो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब आप एक बात सोचो कि जब आप हर समय पैसे को इतना लो वाइब्रेशन सेंड करते हो, पैसे को इतनी नेगेटिव एनर्जी देते हो, अपनी पैसे को हमेशा ब्लॉक करते हो, अपने और पैसे के बीच आप एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो कि आता हुआ पैसा भी लौट जाएगा आपके पास से। जब आपको पैसा चाहिए ही नहीं, जब आपके जीवन में पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर पैसे आएंगे भी नहीं, क्योंकि पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन ये झूठ है, जो लोग भी बोलते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो लोग एक नंबर के झूठे हैं। आप बताइए आज के जीवन में
ऐसा हो सकता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को है। तो ये सारी गलतियाँ याद कीजिए और जब भी आप पैसे को देखिए तो उसे बोलिए कि मैंने जो भी गलतियाँ की हैं आपसे रिलेटेड, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए उस पैसे से। क्योंकि आज के डेट में जितना इंसान की वैल्यू है आपकी लाइफ में, पैसे की भी वैल्यू है। इंसान से थोड़ी कम है लेकिन वैल्यू है। ऐसा मत बोलिए कि पैसे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर पैसे ना रहें तो हम रिश्ते भी कई जगह नहीं निभा पाते हैं। तो पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज़ की वैल्यू है। हर चीज़ की वैल्यू रखिए और उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसे प्यार दीजिए, ताकि उसके और आपके बीच रिलेशन बना रहे, ब्लॉकेज ना आए। आपने प्यार करना है, लास्ट में मैं प्रेयर भी बताऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो आप सोचो कि आज तक आपने उस रिश्ते में क्या क्या गलत बोला है, क्या क्या गलत किया है। डजंट मैटर कि सामने वाला भी गलत है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपनी तरफ से सही होने चाहिए। इस प्रेयर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप सामने वाले की गलती नहीं देखोगे। अगर आपको दिखता भी है तो आप उसे फॉरगिव करोगे, माफ़ करोगे, तभी आप अपने रिश्ते में दोबारा से जान डाल पाएंगे। अब रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए करना क्या है? जिस इंसान को, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, उनकी एक तस्वीर होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उनकी तस्वीर फ़ोन में रख सकते हैं या फिर सामने रख सकते हैं। अब उनकी तस्वीर को बहुत ही प्यार से देखना है एंड बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट फील करना है। उनकी आँखों में देखिए और तस्वीर ऐसी हो जिसमें वो पर्सन देख रहा हो, तो आपको ऐसा फ़ील हो कि वो आपको देख रहा है। उसकी आँखें आपसे कनेक्ट होनी चाहिए, उसकी आँखें इधर-उधर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आँखों से कनेक्शन बनाइएगा और उनसे जो भी आपको बोलना है बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, बहुत सारा प्यार जताइएगा एंड देन ये प्रेयर करना है आपको। इसके बाद वो लोग आते हैं जो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आज तक आपने जॉब को लेके जो भी गंदी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बोली हैं, ब्लॉकेज क्रिएट किया है, वो सारी चीज़ें हील करनी है पहले आपको। एंड जॉब के लिए जो भी जॉब आप चाहते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म में अपनी एक तस्वीर निकलवाइए एंड आप अपनी तस्वीर को देखते हुए और जॉब के लिए अफॉर्म करोगे जो प्रेयर में बताने वाली हूँ। बिल्कुल उसी तरह हेल्थ के लिए भी करना है। आप अपने आप के बारे में जब भी सोचेंगे तो यही कि मैं बहुत हेल्दी हूँ या मैं बहुत हेल्दी होते जा रहा हूँ, और इसके लिए आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। अगर आप ब्यूटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं तो उसके लिए भी सेम चीज़ें, आप जैसी खूबसूरती चाहते हैं खुद के अंदर, वैसी खूबसूरती को विजुलाइज कीजिए या खुद को आईने में देखते हुए बोलिए ये प्रेयर। अब ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये दुनियादारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, वो भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अध्यात्म के रास्ते में इतना आगे बढ़ें कि हमें सब कुछ मिल जाए, और सब कुछ तभी हमें मिल पाता है जब हम परमात्मा से मिल लेते हैं। तो उसके लिए आपको किसी भी एनर्जी को फ़ील करना है जिसे आप मानते हैं, हनुमान जी, गणेश जी, गॉड, अल्लाह, यीशु मसीह, आप जिनको भी मानते हैं उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, उनकी स्टैचू ले सकते हैं या फिर अपनी आँखों के सामने उन्हें विजुलाइज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन में देख सकते हैं। उन्हें देखते हुए भी आपको सेम प्रेयर करना है। अब प्रेयर क्या है ये जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको बोलना है आई एम सॉरी। आपने आज तक जितनी भी गलतियाँ की उसके लिए दिल से सॉरी। उसके बाद माफ़ी मांग लिया आपने, और परमात्मा ऐसे हैं कि तुरंत से माफ़ कर देते हैं। और सिर्फ परमात्मा ही नहीं, आप जिस चीज़ के लिए ये प्रेयर कर रहे हो वो एनर्जी आपको माफ़ करेगी ही करेगी। अगर आप किसी इंसान के लिए कर रहे हो, कोई आपसे नाराज़ है, तो भी सेम चीज़ें वर्क करती हैं, उसके अंदर भी एक एनर्जी ही है। तो आप उनसे भी कनेक्ट करके सेम बोलोगे कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मतलब आप फ़ील करोगे उनके लिए सॉरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हो, फीलिंग के साथ आपको सबसे पहले बोलना है आई एम सॉरी, उसकी तस्वीर को देखते हुए। फिर आपको फॉरगिवनेस के लिए उनसे प्रेयर करना है।
तो आई एम सॉरी बोलने के बाद आप उनकी आंखों में देखते हुए बोलोगे प्लीज़ फॉरगिव मी। तो बिल्कुल ऐसे ही उनकी आंखों में प्यार से देखते हुए सबसे पहले बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब आपने इतने दिनों से जो भी गलतियाँ की हैं आपने उसके लिए सॉरी बोला, माफ़ी मांगी एंड आपने अपने प्यार का इजहार किया और उन्होंने आपको माफ़ किया। इसके लिए आपने उनको शुक्रिया अदा बोला यानी थैंक यू बोला। आपको नहीं पता कि ये सिर्फ 4 शब्द आपकी ज़िंदगी में इतनी बहार लाएंगे, इतने मैजिक दिखाएंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। ये एनर्जी पे बहुत फास्ट वर्क करता है ये प्रेयर। और इस प्रेयर को बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसे सिर्फ इंसान ही नहीं परमात्मा भी पिघल जाते हैं। बहुत पावरफुल ये प्रेयर है और यकीन मानिए इस प्रेयर को लगातार 21 दिन आप कर लेते हैं ना सिर्फ एक विश के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो विश है वो आपको 1000 गुना होके मिल रही है। तो ज़रूर से कीजिएगा। कई बार हमारी विश इसलिए मैनिफेस्ट नहीं होती हैं क्योंकि बीच में हमारा कर्मा आता है, हमने कोई बैड कर्मा किया होता है और वो इस तरह के प्रेयर के बिना हील नहीं हो पाता है। तो इस प्रेयर को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में सुकून भरिए और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसे आकर्षित कीजिए, यहाँ तक कि आप स्पिरिचुअल लाइफ को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्पिरिचुअल वीडियोस, मंत्रों की चैंटिंग या मेडिटेशन, तो अभी जाके चेकआउट कीजिएगा एंड अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लीजिए कि जो देखे वो बिना पूछे ना रह पाए कि आखिर ये मैजिक हुआ कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।